हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं ताकि उनको उनके पसंद के कोर्सेज में एडमिशन मिल सके, जैसे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, वेटरनरी स्टडीज। इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 5 मई 2024 को जब इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया तब उस एग्जाम में 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। आखिर ये पेपर लीक एक र्यूमर है या रियलिटी? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फुल मार्क्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो इसलिए यहाँ से और एक ये है कि पेपर भी लीक हुआ था स्टूडेंट्स को, और जो लोग ये पेपर लीक्स के साथ जुड़े हुए थे सबको अरेस्ट भी किया। कि बच्चों के, युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो ना हो। आप देखिए कितने बच्चों को एक ही रैंक दिया, 67 बच्चों को एक रैंक कैसे आ गया? देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। 5 मई को हुए इस नीट के एग्जाम को 4750 सेंटर्स पर 557 इंडियन सिटीज और 14 फॉरेन सिटीज में कंडक्ट कराया गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेपर होने से पहले से ही पेपर इंटरनेट पर सर्कुलेट किया जा रहा था। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। एग्जाम खत्म होने के बाद शाम 5 बजे NTA ने एक नोटिस इशू करी, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदी मीडियम वाले नीट के पेपर्स को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पेपर्स को हिंदी मीडियम के छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिस कारण से स्टूडेंट्स में नाराजगी दौड़ गई और उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, ऑब्जेक्शन रेज किया और बाद में एग्जाम हॉल को छोड़ करके पेपर के साथ ही बाहर चले गए, जिस कारण से शायद पेपर लीक हुआ होगा या पेपर के साथ टेम्पर्ड हुआ होगा। वहीं खबर तो ये भी आ रही है कि राजस्थान के सीकर में एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट को चाकू मार दिया, लेकिन पुलिस बाहर खड़े होकर के वेट करती रही कि जनाब पेपर लिख करके बाहर आए, हम फिर उनको गिरफ्तार करें। नीट पेपर लीक में कई सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले आप दैनिक भास्कर की इस खबर को पढ़िए कि किस प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स को एक दिन पहले से ही नीट पेपर रटाया जा रहा था। वहीं पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट भी किया है और SSP श्री राजीव मिश्रा जी ने यह भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों से ला करके एक किराए वाले कमरे में उनको नीट के क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए और इसके पीछे का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला संजीव सिंह बताया जा रहा है। वहीं गुजरात पुलिस ने बताया कि पंचमहल के गोधरा में कैसे एक स्कूल टीचर ने 6 स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए थे पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जाम हॉल में, जिसको बाद में अरेस्ट किया गया और उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए हैं। ये स्कैम इतने बड़े स्तर पर किया गया कि बिहार में 9 लोगों की एक पूरी की पूरी गैंग जो कि पेपर सॉल्व कराने में मदद कर रही थी उसको गिरफ्तार किया गया और वहीं नवी मुंबई से एक फर्जी डमी कैंडिडेट को भी अरेस्ट किया गया। वहीं अब नीट के मार्किंग पर मार्क इन्फ्लेशन के एलिगेशंस भी लगने लगे, क्योंकि जो मार्क्स कैंडिडेट को मिले हैं वो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे नीट के एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। वहीं एक सवाल के गलत होने पर 1 नंबर का डिडक्शन भी होता है। मान लीजिए कोई 180 के 180 सवाल सही करके आया है तो उसे 720 मार्क मिलेंगे, और 179 सही किया है और एक छोड़ दिया है तो उसे 716 मार्क मिलेंगे। दूसरा सिनेरियो यह है कि मान लीजिए किसी ने 178 सही किए हैं, बाकी छोड़ दिए हैं, तो उसे मिलेंगे 712 मार्क। यानी जो नंबर जैसे 718 और 719 कुछ कैंडिडेट्स को मिले हैं वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। पर इस पर सफाई देते हुए कहा गया कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम फॉर द कैंडिडेट हु डिप्राइव्ड फ्रॉम अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चंस, उनको ग्रेस मार्क दे दिए गए। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके OMR शीट के मार्क्स और एक्चुअल रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही है, जिस कारण से उनके मार्क रिड्यूस हो गए। वहीं कुछ ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब तो OMR शीट पर भी विजुअल नहीं है, जो कि उन्होंने लगाए भी थे।